क्या पढ़ाया था लास्ट? मैक्सिमम पावर थ्योरम। कंडीशन ये सारा चीज हो गया था है। चलिए, क्वेश्चंस लगाना है। जो फॉर्मूला है उसको मैं एक बार लिख देता हूं बोर्ड पर। अरे L3 बोले हैं ऑफ करने के लिए, क्या किया है रे? L4 पहले ऑन कौन किया है? L3 ऑफ करो। हाँ, क्लास शुरू होने के बाद पानी और ये सारा चीज नहीं होना चाहिए। बीच बीच में इधर उधर जाते आते देख दी जाइएगा, फिर समझ आइए आपका हम बैंड बजा देंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है देख लो। पहला करंट का बेसिक फॉर्मूला है ईएमएफ ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। फिर आई मैक्स का फॉर्मूला है, वो याद होना चाहिए, ईएमएफ ई अपॉन स्मॉल आर। फिर भी आउटपुट का फॉर्मूला है ई माइनस आई आर। और ये चार्जिंग में कि डिस्चार्जिंग में? तो डिस्चार्जिंग में। और अगर हम बात करेंगे चार्जिंग में, तो हमारा भी आउट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ई प्लस आई आर। फिर कंडीशन क्या है? कैपिटल आर का वैल्यू स्मॉल आर के बराबर होगा तो मैक्सिमम पावर मिलेगा। पावर जो होगा क्या होगा? पावर जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम। और पी मैक्स कितना होगा? तो याद रखना है ई स्क्वायर अपॉन 4, चाहे स्मॉल आर कर लो तब, चाहे कैपिटल आर कर लो तब। अब वहां तक तो आपको मैक्सिमम पावर थ्योरम पे क्वेश्चन नहीं आता है, यहाँ तक क्वेश्चन आता है और हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे। ये फॉर्मूला आपके सामने है और क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। फॉर्मूला जो कल नहीं आया था, फॉर्मूला सामने लिख लो। यह ई क्या है? तो बैटरी का जो पोटेंशियल होता है उसको हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ पर ई डिनोट कर रहा है उसको। इंग्लिश मीडियम वाले सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। लिखे तो, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार। ए, जो बेंच बीच में सटाक रखा है मंतोष, खड़ा हो। जो तुम लोग बेंच बीच में सटाक रखा है, एक बेंच को पीछे भेजो तो, एक बेंच को पीछे करो, एकदम पीछे करो। एक बेंच को पीछे कर दो। लास्ट वाला बेंच को सीधे पीछे करो ना, एकदम एकदम पीछे करो। हाँ, इसको फैला फैला के बैठो, फैला फैला के बैठो इसको। और पीछे फैलाओ ना रे, बीच में गैप नहीं है। द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार, द स्टोरेज बैटरी ऑफ कार हैज एन ईएमएफ, हैज एन ईएमएफ 12 volt, has an EMF 12 volt if the terminal resistance of battery, sorry, if the internal resistance of battery, if the internal resistance of battery is 0.4 ohm, is 0.4 ohm, what is the maximum current can be drawn from battery? If the internal resistance of battery is 0.4 ohm, अरे रिपीट कर रहे हैं, कौन है रे? गंवार कहीं का, बोल रहे हैं रिपीट कर रहे हैं तो सुन रहा है ये नहीं। If the internal resistance of battery is 0.4 ohm, what is the maximum current can be drawn from the battery?
चलो हिंदी मीडियम वाला लिखो तो। एक कार के बैटरी का एक कार के बैटरी का एक कार के बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है। एक कार के बैटरी का विद्युतवाहक बल 12 वोल्ट है। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो 0.4। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो इससे महत्तम विद्युत धारा यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो इससे महत्तम विद्युत धारा कितना निकाला जा सकता है। बहुत साधारण क्वेश्चन है, थोड़ा सा अटेम्प्ट लोगे आराम से आंसर आ जाएगा। तीस क्वेश्चन को पढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है डेटा पहले लिखो, उसके बाद मैक्सिमम करंट का कहीं फॉर्मूला दिख रहा होगा उसको पुट पट करो, कहीं ना कहीं आंसर आपका आएगा। महतो जी के दलान बनाना छोड़ दीजिए, टाइम चाहिए। जो 6:30 में आने का जो बैच है शुरू करने का, 6:45 में आ रहे हैं, ये सब नौटंकी छोड़िए। कल से 6:30 के बाद घुसिएगा, घुसने नहीं देंगे, भगा देंगे। नहीं बना क्वेश्चन, जब हम लोग लिखेंगे तो विद्युत वाहक बल को ही तो ईएमएफ बोलते हैं, और बैटरी का ईएमएफ कितना दिया हुआ है 12 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस मतलब स्मॉल आर का वैल्यू कितना है 0.4 ओम दिया हुआ है, और आई मैक्सिमम का करंट भी हमें सामने दिख रहा है, फॉर्मूला भी हमें सामने दिख रहा है, ई अपॉन स्मॉल आर की कैपिटल आर। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई परेशानी होना चाहिए। 12/0.4 डेसिमल हटाने आता है, डेसिमल हटाइए और यहाँ पर 10 लाइए, 4×3 = 12, 3×10 कितना करंट होगा। ये मैक्सिमम करंट है कि सामान्य करंट है, मैक्सिमम करंट। कैसा करंट, तो ये एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन है और बहुत आसान है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें थोड़ा बहुत भी अगर आप में समझ होता तो ऐसा नहीं होता कि क्वेश्चन आपसे नहीं बनता। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो और बना के दिखाओ। बोलूं इंग्लिश मीडियम। A battery of EMF 10 volt. A battery of EMF 10 volt. A battery of EMF 10 volt. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm. And internal resistance 3 ohm. A battery of EMF 10 volt and internal resistance 3 ohm
is connected to a resistor, is connected to a resistor, is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5 ampere, if the current in the circuit is 0.5 ampere, if the current in the circuit is 0.5 ampere, what is the resistance of resistor? What is the resistance of resistor? Also find the what is the resistance of resistor. Also find the terminal voltage of battery. टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी. चलिए हिंदी में वाला लिखिए तो. एक बैटरी जिसका विद्युतवाहक बल 10 वोल्ट, जिसका विद्युतवाहक बल 10 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, जिसका विद्युतवाहक बल 10 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है. हो गया. इसे एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, इसे एक बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप करे. कौन टाइम से आ रहा है रे तुम? घर से आकर बउआ नहीं ना रहा है चंदमारी में. इसे बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, जिसके फलस्वरूप परिपथ में विद्युत धारा का मान, जिसके फलस्वरूप परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है. 0.5 एम्पियर हो जाता है. तो बाह्य प्रतिरोध तथा सिरों के अनुदिश टर्मिनल के अनुदिश विभवांतर ज्ञात करें. चलिए बन गया. डेटा लिखो क्वेश्चन का.
बने ना बने डेटा जरूर लिखा होना चाहिए। क्या क्या दिया हुआ है ये आपको पता होना चाहिए, और क्या निकालना है ये भी आपको इंश्योर होना चाहिए। क्या क्या गिवन है? लिखो, ईएमएफ गिवन है, उसके बाद स्मॉल आर का वैल्यू गिवन है, उसके बाद एक आई का वैल्यू गिवन है। वैल्यू तो पुट करो, आंसर देखो खटक से आ जाएगा। कैपिटल आर का वैल्यू आ गया है कितना? 17 ओम। और वोल्टेज 8.5 इज द राइट आंसर। देखो, इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ो, और क्या क्या दिया हुआ है वो लिखो। तो जब पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि ईएमएफ मतलब बैटरी का वोल्टेज दिया हुआ है कितना वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध इंटरनल रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 3 ओम, और करंट आई का वैल्यू दिया है कितना 0.5 एम्पियर। तो तुम बताओ क्या पूछ रहा है तुमसे, पहला कि कैपिटल आर का वैल्यू क्या है, और दूसरा भी आउट, टर्मिनल के अनुदिश वोल्टेज मतलब भी आउट, जीरो के अनुदिश विभवांतर मतलब भी आउट। अब तुम बताओ मुझे, क्या वैल्यू पुट करने आएगा? आई का क्या फॉर्मूला होता है? आई इज इक्वल टू ई एम एफ ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। क्या इसका वैल्यू 0.5 नहीं गिवन है? क्या इसका वैल्यू 10 नहीं पता है? क्या कैपिटल आर का वैल्यू ज्ञात करना है, स्मॉल आर का वैल्यू पता नहीं है? चलो 0.5 को तुम 1/2 लिख लो, आसान होगा कैलकुलेशन। 0.5 को क्या लिख लो, और इधर क्या हो गया 10 प्लस 10 अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तिरछा तिरछी गुना करने आता है। कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का वैल्यू 10 दूना 20। मुझे लगता है कि कैपिटल आर +3। अच्छा, पहले ही हम लोग 3 रख चुके हैं, कोई बात नहीं, तब 3 3 बना देते हैं। तब बताओ क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, आर इज इक्वल टू 20 - 3। तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा, बोलो 17 17। आर निकल गया। टर्मिनल वोल्टेज मतलब भी आउट, टर्मिनल वोल्टेज मतलब, और मुझे नहीं लगता है कि भी आउट का वैल्यू निकालना तुम्हारे लिए भारी बात है। ई माइनस, तो ई कितना वोल्ट है 10 वोल्ट, आई 0.5, और स्मॉल आर का वैल्यू तुम पता ही है, तुम्हें क्वेश्चन में ही दिया हुआ कितना 3। तो 3×5 = 10 माइनस 1.5 घटाइएगा तो आएगा 8.5 वोल्ट। यस और नो? बताओ, इसमें कुछ ऐसा था जो तुमसे नहीं बनता? ऐसा था कि तुम्हारे सामने इसका फॉर्मूला नहीं है, कि तुमको इसका डेटा नहीं पता है, क्या नहीं पता है? सब तो गिवन था ना, फिर बना क्या नहीं? अब इस पैटर्न का आएगा तो बना दोगे? पहले छापो छापो। हो गया? जिनसे नहीं बना तेजी से उतारिए, अगला क्वेश्चन आ रहा है। खुद से डेटा दे रहे हैं और बना के दिखाइए। इसी टाइप का क्वेश्चन है, बनना चाहिए। और हार्ड अभी आएगा।
हो गया। अरे हो गया सबके लिए। स्लाइड चेंज कर दें? स्लाइड में क्या रखा है, क्वेश्चन बोले? लिखो तो। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल, पहले हिंदी में वाला लिख लो। एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट है तथा इसका आंतरिक प्रतिरोध एक बैटरी जिसका विद्युत वाहक बल 24 वोल्ट है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 5 ओम दिया गया है। हो गया। इसके बाद लिखना है, यदि बाह्य प्रतिरोध से जोड़ने के बाद इसमें 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसमें 2.5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो बाह्य प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। साथ ही साथ सिरों के अनुदिश विभवांतर भी ज्ञात करें। हो गया। सिरों के अनुदिश विभवांतर भी ज्ञात करें। हो गया। चलो इंग्लिश मीडियम वाले लिखो तो। अ बैटरी ऑफ ईएमएफ 24 वोल्ट, a battery of EMF 24 volt and internal resistance 5 ohm is connected to a external resistor is connected to a external resistor। हो गया। The current in the circuit is 2.5 ampere। Then find the value of external resistance। Then find the value of external resistance। Also find the potential difference across the terminal। Also find the potential difference across the terminal। हो गया। हो गया तो बना के दिखाइए। सबका आंसर मैच होना चाहिए और सबसे बनना चाहिए।
आर का वैल्यू 4.6, वोल्टेज 11.5, लेट्स सी। खुद से बनाने का कोशिश कीजिए, टिप टाप कर बनाना नहीं है। बन गया? कितने से बन गया? हाथ उठाओ तो। कहाँ सब बच्चा हाथ उठाया है? अच्छा कोई बात नहीं, 1-2 मिनट का टाइम दे रहे हैं, बनाओ। उसके बाद हम आ ही रहे हैं, घबराना नहीं। बन गया? जिसका बन गया होगा हाथ उठाए रखिएगा। करे कथी कर रहा है? नहीं बना है? कहाँ दिखाए? तनी से कहे बाकी है? एक स्टेप कहे बाकी है? कल आया था? कहे नहीं आया था? कहे नहीं आया था? महतो जी के दलान समझता है, एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है। कह रहे कहे नहीं आया था? कहे नहीं आया था? है पहली बार काजू है तुमसे बना रहे हैं? तुमसे हाथ उठा रखो, जिससे बना है नहीं खा लोगे। करे क्या नहीं बना? सेम पैटर्न है, सेम पैटर्न। तो हाथ उठाओ, बन गया तो हाथ उठाओ। तुमसे करे क्या नहीं बना? बना रहे हैं, कहिए तक बनाइएगा। वो कथी क्या आता जाता आपको कुछ नहीं है? पढ़ नहीं रहे हैं? ऐसे मूड़ी और ना हिलाओ, मूड़ी मत हिलाओ। सबसे बनना चाहिए। सेम पैटर्न का है कि अलग पैटर्न का है? तो क्या है इसमें? तुम 10 वोल्ट दिया है, आपकी बार कितना वोल्ट दिया है? 24 वोल्ट। अब मूड़ी हिला रहा है, बन नहीं रहा है, मूड़ी हिला रहा है। और बेवकूफ कहीं का तुमसे रे हैं? बना कह रहे हैं तू रे? तुम हाथ हाथ उठाए रखो, हाथ उठाओ। बना तो हाथ उठा के रख। बना रे? कहाँ बना है? हाथ जबरदस्ती उठा रहा है, कहाँ बना है? 5.5, 4.5 कथी का है रे? देखो 23 को 5 से भाग कर रहा है, तनी यार वोल्टेज कहाँ निकालेगा? वोल्टेज कौन निकालेगा? कल आया था? कल तुम्हारा रे? सेम पैटर्न का है, खाली टिप टॉप में रहिएगा। है कहाँ बना है? दिखाओ वोल्टेज कहाँ है, दिखाओ। है खाली टिप टॉप में रहिएगा। अब बनेगा नहीं, बनेगा है ये नहीं। तुम रे हैं? काहे नहीं? सेम पैटर्न का है, नहीं कहे बना रहे हैं? तुम बनाए हैं? आधा क्या होता है? कल आया था? कल कहे नहीं आया था? हैं बनाए हैं? और चिट्ठी पुर्जा कथी रखता रहे खोल निकलता है? चिट्ठी पुर्जा मत रखो, सब फाड़ फूड़ के मत रखो, नीचे गिरेगा, कचरा करेगा तुम। हैं इधर इधर हाथ उठाओ, उधर इधर। कौन किसका किसका बना? तुमने बना रहे? न, न, नहीं कहे बनाया? जब सेम पैटर्न का, सेम पैटर्न का है तो बनेगा क्या नहीं रे? डेटा चेंज होने में तुमसे बना रहे? तो हाथ उठाओ। तू रे
सेम पैटर्न का डेली अब तब ना बनी, कैसे बनी? इधर सेम पैटर्न का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, बताओ यहां क्या करना है? तो 10 को 24 बना देना है, आर को क्या बना देना है? 5 बना देना है, इसको क्या बना देना है? तो 2.5 बना देना है। सेम है, सब कुछ सेम है। अब तो इसको नहीं रखने आ रहा है यहां पर कि हाँ 2.5 है, इसका 24 है, इसका कैपिटल आर है, स्मॉल आर का वैल्यू 5 है, ये नहीं लिखने आ रहा है। बताइए तिरछा तिरछी गुना करेगा ऐसा हूं आ जाएगा? नहीं, तिरछा तिरछी गुना करना है, इसको 5/2 लिखो। क्या लिखो? ढाई को क्या लिखोगे तुम? 5/2 बराबर 24 कैपिटल आर प्लस 5, तिरछा तिरछा आप गुना करो, 5r प्लस 25 बराबर 24 दूना, तिरछा तिरछी गुना करेगा 24 दूना, इधर का प्लस इधर जाके माइनस, 5r बराबर 48 माइनस 25 बोले तो 5r बराबर, तो r का वैल्यू 23/5। अब इसको भी किसी को 43, 23/5 भी कोनो 3.4.5 लिख लेता है। देखो भाग करने कितना शानदार आ रहा है। अब देखो इसमें अब टर्मिनल वोल्टेज में क्या दम है जी? भी आउटपुट का क्या फॉर्मूला होता है? ई माइनस वोल्टेज कितना दिया हुआ है 24 माइनस करंट आ गया 2.5 और इनटू में 5, तो मल्टीप्लाई करो 24 माइनस 5 दूना 10 और 12.5 आएगा मुझे लगता है, यस और नो? तो अब कौन में लिख ले 13.5, किसी का हम कॉपी देखे हैं कि वो लिखे हुए है 13.5। अब बताओ सेम पैटर्न का है, तुमको टाइम दिया रहा है 5 मिनट और तुम नहीं बनाओगे तो तुम किस लिए, मतलब साइंस पढ़ने का तुम्हारा क्या क्या मतलब बनता है? तुम लोग तो पहले आपने आदत में बिल्कुल सुधार नहीं है, थोड़ा भी नहीं। एक दिन आता है एक दिन नहीं आता है, महतो जी के दलान समझ लेता है, जब नींद खुलता है तो तब आ जाता है। 6:30 में क्लास है, कितना बार बोले कि 6:15 तक पहुंचना है। ये मेंटालिटी फिट करो कि 6:15 में क्लास है, 6:30 तक हर हालत में पहुंचना है। कौन आ रहा है 6:45 में, कौन आ रहा है 40 में, कौन आ रहा है 45 में, कौन आ रहा है 50 में, कौन एक दिन आता है एक दिन नहीं आता। आज तो वाम मार मार के खाली कॉल एब्सेंट वालों को, अभी रुको ना, अभी तुम लोग को हम छठिहार पूछते हैं, घबराओ ना, पहले न्यूमेरिकल वो बनवा देने दो, उसके बाद तुम लोग जो महतो जी का दलान जो समझ लेता है, तुम लोग का हम मन करता है तो आएगा, मन नहीं करेगा तो नहीं आएगा। मन के मालिक है तुम लोग। बाबूजी पैसा दे रहे हैं मोतिहारी में रह के खाली ऐश करने के लिए। गार्जियन को एक दिन पता चलेगा 2 ग्राम खून जल जाएगा गार्जियन के कि पैसा दे रहे हैं इसको हम पढ़ने के लिए, क्या कर रहा है? रात भर मोबाइल चलाएगा, 12 बजे 1 बजे रील्स देखेगा, बहाना बनाएगा कि लाइट कटा हुआ था। रे कुकुर, लाइट कटा हुआ था तो मोबाइल कहा चला रहे? अभागा कुत्ता, नींद नहीं था कैंडल जला कर पढ़। तुम लोग जनरेशन के लड़के को जब जो मेहनत नहीं कर रहा है रिजल्ट होगा, मेहनत नहीं कर रहा है नौकरी होगा, नहीं होगा। आज से 20 से 25 साल पहले जाके देखिए मोतिहारी एमएस कॉलेज एलएनडी अलग अलग जगह पे सेट लड़का बनाता था, हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम में 5 को रिजल्ट होता था। आजकल खाली ऑनलाइन देख रहा है, नाच गान कर रहा है, ये सर वो सर, हेमने मार हेने झगड़ा ये देखेगा, रात भर रील्स देखेगा, सुबह उठेगा 9 बजे, तो कहाँ से 6 बजे वाला बैच पकड़ाएगा? रियलाइजेशन नहीं है, थोड़ा भी रियलाइजेशन नहीं कि हाँ हमारा वक्त खराब चल रहा है, हमको सुधार करना है। तुम्हारा वक्त खराब चला, भगवान आके तुम्हारा वक्त सुधार देंगे। तुम अपने आदत में जब तक चेंजिंग नहीं लाएगा कहाँ से चेंजिंग होगा कुछ? तुम्हारा जो मोबाइल डेली स्क्रॉल करने का आदत है उसको छोड़ो। एक काम को 10 घंटा तक एक ही बात को रटे रहता है, दिमाग में कुछ और रहता है, दिल में कुछ और रहता है, यहाँ पर कुछ और कर रहा है, पेन पेपर पर कुछ और कर रहा है। कहानी तुम्हारी कितना है भाई? नील बटा सन्नाटा। न मानसिक रूप से स्वस्थ है तुम लोग, शारीरिक रूप से भी स्वस्थ नहीं है, मानसिक रूप से एकदम बिल्कुल स्वस्थ नहीं है तुम लोग। तुम्हारा क्या एम्बिशन है, क्या लक्ष्य है? लक्ष्य के प्रति तुम समर्पित हो ही नहीं। हम ही नहीं करे कि तुम्हारा लक्ष्य आईआईटी निकालना है। अरे बोर्ड में भी तो अच्छा मार्क्स ला सकते हो, बोर्ड में भी तो 95 मार्क्स ला सकते हो। उसमें हमको लगता है कम से कम हमको लगता है कि फर्स्ट डिवीजन वाला, मोस्ट ऑफ द फर्स्ट डिवीजन वाला होगा, एक आध को होगा कोनो सेकंड डिवीजन वाला, नहीं तो सब फर्स्ट डिवीजन होगा। 325 310 300 350 पौने 400 400, 50% का बच्चा ऐसा होगा इस क्लास में जिसका नंबर 350 से ज्यादा होगा।
अब 350 से ज्यादा 400 के आसपास तुम्हारा मार्क्स आ रहा है तो तुम्हें पोटेंशियल है, तुम्हें दम है, तुम्हें बुद्धि है, तुम्हारा आईक्यू है, तुम पढ़ नहीं रहा है। अभी अगर पीटा जाए कि कल का होमवर्क कौन कौन करके आया है, हाथ उठाओ तो थोड़ा सा ईमानदारी से हाथ उठाओ तो कौन कौन होमवर्क करके आए हैं कल वाला, बता दीजिए। अभी भी इसमें 20% ऐसा लड़का है जो लात खा लेगा। अब तुम्हारे पढ़ने के लिए भाई साहब हम होमवर्क बोले कि होमवर्क का कॉपी अलग होना चाहिए, पर डे का पर डे लिख के लाओ, आधा घंटा रटो, आधा घंटा लिखो। अब तुम अपने भविष्य का निर्माण करता हो और तुम अपने भविष्य की चिंता कर नहीं रहे हो, सब चीज मजाक में उड़ा देते हो, कहानी खत्म। जहां दो दोस्त मिल गया, पढ़ाई हो गया गोल, मजाक उड़ा रहा है, एक दूसरे से इंटरटेन कर रहा है, कोई न डिसिप्लिन है तुम लोगों के अंदर, कोई तौर तरीका नहीं। क्लास चल रहा है, कोनो पानी पीने लगेगा, क्लास चल रहा है कोनो बाहर चल जाएगा, क्लास चल रहा है ये फोन आया सर, क्लास चल रहा है इसको अलार्म बज रहा है। तुम्हें कोई डिसिप्लिन नाम का चीज, जब तक अनुशासन में रहे क्या सीखोगे? तुम्हारे अंदर इच्छा ही नहीं है सीखने का, तुम्हारे मेंटली तुम तो बैग उठा के आता है फॉर्मेलिटी चल रहा है फिजिक्स क्लास, तो तुम फॉर्मेलिटी कर रहे हो, पढ़ नहीं रहे हो। तुम्हारे अंदर कोई इच्छा नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है कि हम चल रहे हैं, हम कुछ सीखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल बनाएंगे, कुछ स्किल सीखेंगे। इस चैप्टर में अगर पूछ दिया जाए, 2 4 5 बच्चों को छोड़ दिया जाए, तो इस चैप्टर में जितना पॉइंट हम कितना बार बोले हैं कि हम कल आधा घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन 1 घंटा पढ़ाएंगे, लेकिन हम सुनेंगे, सबसे सुनेंगे, कितना बार हम धमकाएंगे क्लास में? अभी एक बार भी नहीं सुनेंगे। अगर सुन लिया जाए तो हम बोले ना 90% बच्चा पिटाएगा, 10% बच्चा होगा जो सुनाएगा। जबकि हम 3 4 दिन बोल रहे होंगे कि हम पूरा याद करना, पॉइंट बाई पॉइंट याद करके आना, भले हम कम पढ़ाएंगे लेकिन हम किसी दिन सुनेंगे, कल सुनेंगे, परसों सुनेंगे, लेकिन तुम्हारे कान पे जू नहीं रेंगता है भाई। जब तक तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे, विराट कोहली ऐसे विराट कोहली नहीं बना होगा। 5 साल 7 साल बचपन से लेके प्रैक्टिस किया होगा, नेट प्रैक्टिस किया होगा, अलग अलग बॉलर को खेला होगा, एक कवर ड्राइव को 1000 बार प्रैक्टिस किया होगा। ऐसे नहीं बनता है। तो मेहनत नहीं कीजिएगा, सपना देखिएगा। रील्स का जमाना है, रील्स देख के आप लोगों को लगता है कि हाँ पैसा तो ऐसा ही आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं। वो सब वर्चुअल दुनिया है, दुनिया कुछ और रहता है, होता कुछ और है, दिखता कुछ और है। जो वीडियो बनाता है उसकी परिस्थितियां अलग हैं और आपको दिखाता अलग है। वो थार दिखा रहा होगा तो उसका ईएमआई कहाँ से मैनेज होता होगा उसको पता नहीं है, लेकिन तुम देख रहा होगा कि वाह ये तो 2 साल पहले वीडियो बनाता था, अब तक थार लेके चल रहा है। क्या है उस थार के पीछे कहानी तुम नहीं जानते हो। और सोशल मीडिया से जो इन्फ्लुएंस हो रहे हो और पढ़ाई को जो नील बटा सन्नाटा बना रहे हो, तुम्हारा बुद्धि इतना खराब हो गया है, इतना खराब, इतना गए गुजरे हो भाई, कि एक डेटा, सेम डेटा का सिर्फ डेटा चेंज किया गया, 10 के बदले 24 कर दिया गया है। स्मॉल आर का जो मान 3 था शायद, तो 5 कर दिया गया है। करेंट का वैल्यू 0.5 था तो उसको 2.5 कर दिया गया है। सेम कुछ, सब कुछ सेम पूछा जा रहा है, तब तुमसे नहीं बन रहा है। किस बात का तुम साइंस लिए हो? क्या तुम्हारे अंदर था कि साइंस ले लिया? और साइंस लिया तो पढ़ा क्यों नहीं? अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। 1 2 महीना बाद वक्त नहीं मिलेगा। 1 2 महीना बाद जब सीधे नवंबर आएगा उसके बाद तो खैर वक्त मिलेगा ही नहीं। एंजाइटी, बहुत सारा चीज, पढ़ा हुआ चीज भूल जाओगे, पढ़ने का मन नहीं करेगा, लोड सब रहेगा और पढ़ने का मन कोई नहीं करेगा। तुमको दिमाग में बैठा रहेगा फिजिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, किताब लेके सब बैठबो करेगा, पढ़ने का मन नहीं करेगा। खोलेगा फिर कहेगा यार थोड़ा सा रोल रील्स देख ले लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे, और रील्स देखते 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 तुम्हारा रील में ही चल जाएगा, तुम पढ़ नहीं पाएगा। वो एंजाइटी, वो प्रेशर, वो लोड बढ़ेगा लास्ट में सब सब्जेक्ट का। और ये तुम्हारा जब तक स्टेमिना नहीं डेवलप होगा पढ़ने का, एटीट्यूड डेवलप नहीं होगा, 6 घंटा 8 घंटा पढ़ा है, वो पढ़ने का मतलब पढ़ रहा है। पढ़ने का मतलब नहीं कि हाँ किताब खोले हुए झांक मार रहा है। कितना लिखा तो होता है, 1 घंटा 2 घंटा किताब खोले रहे, क्या पढ़ा टॉपिक का नाम तक उसको पता नहीं चलता, लेकिन किताब का पन्ना उलीट रहा है। क्या टॉपिक है, एक पेज पढ़ के उसको अगर दूसरे को एक्सप्लेन कर पाए तब तुम समझा कि तुम पढ़े। कोई भी बुक या कुछ भी पढ़ रहे हो, जो पेज को पढ़ रहे हो, जो चीज को पढ़ रहे हो, उसको दूसरे को एक्सप्लेन कर पाओ, दूसरे को समझा पाओ, तब समझना कि तुम पढ़े हो। नहीं तो हाथ घुमा देने पर, उंगली घुमा देने पर, ये कर देने से वो सब कुछ नहीं होता है। अभी भी वक्त है, जून चल रहा है, सुधर जाओ। सुधर जाओगे बेहतर रहेगा। सबसे पहले अपने आदतों में मूलभूत परिवर्तन लाओ। तुम्हारा जो डेली लाइफ है,
जो तुम्हारा डेली रूटीन है उसमें कुछ चीज, कुछ ना कुछ, क्या मोर देन 50% चीज खराब है, उसको सुधारो। कहां कहां तुम्हारा टाइम लैप्स होता है उसको देखो, क्या क्या सुधार की गुंजाइश है उसको सुधार। तुम अपना मूल्यांकन खुद करो। तुम इतना समझदार जरूर है कि गार्जियन को विश्वास है, और तुमको गार्जियन मोतिहारी भेजे हुए है, पैसा भी देता है 4 महीने 4,000 5,000 का पर मंथ रुपया भी लेते हो तुम गार्जियन से, और गार्जियन को विश्वास है कि हमारा बच्चा पढ़ने योग्य तो जरूर है। जब गार्जियन को इतना विश्वास है कि हमारा बच्चा बाहर रह के कोई गलत कदम नहीं उठा सकता, गलत काम नहीं कर सकता, जो भी कर रहा होगा सही कर रहा होगा, पढ़ने के लिए गया है पढ़ ही रहा होगा, तो तुम अपने आदतों में जो भी खराब चीज है उसको एक एक करके हटाओ। अचानक से पूरा चेंजिंग नहीं होगा, धीरे 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 मूलभूत परिवर्तन लाओ। तुम देखो, ये नहीं कितना बच्चा होता है खाली दोस्त से बात करते रह जाएगा, उसका टाइम लैप्स हो जाएगा। क्लास में बैठेगा तो हे हो करते रहेगा, एक मास्टर इधर पढ़ा रहे हैं खोदेगा, काल उधर उधर रिलवर भेजले रहे, दिस है दैट है, ऐसे ही बतियाएगा। और तुम क्लास में बैठ के भी तुम क्लास में नहीं हो, इसका कोई इफेक्ट नहीं है। तुम मनस स्थिति रूप में क्लास में होना चाहिए, तुम्हारा इंटेंशन होना चाहिए कि न्यूमेरिकल चल रहा है, हमें न्यूमेरिकल बनाना है, फॉर्मूला सामने है, वही फॉर्मूला यूज होगा बस, जो भी यूज हो जाए उसी में से कोई ना कोई 3 4 फॉर्मूला यूज होगा, उसी में से तो फॉर्मूला यूज हो रहा है, बन रहा है। ये तुम्हारे अंदर इंटेंशन होना चाहिए, नहीं है। और तुम अपने भाग्य का विधाता तुम खुद हो। 2 4 चीजें हम कहना चाहेंगे, अपने आदतों में सुधार लाओ, जो भी खराबी है उसको एक एक करके खत्म करो, समाप्त करो, सुधार लाओ। 2 दिन पर घरे भाग जाता है, तबीयत खराब हो जाता है, तबीयत खराब होता है एक जेन्युइन है, लेकिन तुम लोग का तबीयत कुछ एक्स्ट्रा ही खराब होता है। थोड़ा सर्दी होगा घर भाग जाएगा, लोग शहर के तरफ आता है, गांव से हमारा तबीयत खराब है, तुम्हारा तबीयत खराब होता है घर जाता है। भाई ये कौन डॉक्टर तुम्हारे घर पर बैठा हुआ है कि जाएगा तो तुम्हारा तबीयत ठीक हो जाएगा? सदर हॉस्पिटल में 5 रुपया 10 रुपया में ट्रीटमेंट मिलता है, जाके वहां ट्रीटमेंट लो, प्रॉपर डाइट फॉलो करो, प्रॉपर खाना खाओ, रेस्ट करो थोड़ा, तो तबीयत खराब होता है घर भाग जाएगा। मेरा क्या है, नहीं पढ़िएगा रिजल्ट आपका गड़बड़ाएगा। हर बैच में 10 को लड़का रहता है जिसको कहने की जरूरत नहीं होता है कि हाँ बउआ पढ़ो, खुद पढ़ता है, उसका खुद का प्लानिंग होता है, और 10 बच्चा का रिजल्ट होता है, वास्तविकता है। एवरेज बच्चों का रिजल्ट वहीं 63% 64% 65% रह के रह जाता है, इसलिए रह जाता है कि तुम अब एवरेज, एवरेज इसलिए रह जाता है अपनी आदतों की वजह से। धीरू भाई अंबानी लोअर मिडिल क्लास है, पेट्रोल पंप पे काम करने वाले स्टाफ थे, वो अपना आदत सुधारे, बना भाई। अलक पांडे, अलक पांडे का तो नाम, पीडब्ल्यू वाला का तो नाम सुना होगा। अलक पांडे क्या सिर्फ बोर्ड पे 2014-15 में शुरुआत की, पढ़ाना शुरुआत की। यूट्यूब पे चाहे कुछ भी लोग कहे, यूट्यूब पे 2 3 मास्टर ही, 1 2 मास्टर ही है जिसका पूरा 11 12 सब कुछ वीडियो अपलोड है, उसमें से अलग पांडे एक है, अपना एक कंसिस्टेंसी दिए। तो भाई वो अपना आदत सुधारा, उसको ऑफलाइन कोचिंग में अपॉर्चुनिटी नहीं मिला या कुछ विवाद हो गया, छोड़ दिया, ऑनलाइन में आया, अपना आदत सुधारा, अपना कर्म सुधारा, उसका फ्यूचर सुधर गया, आज करोड़ों का मालिक है, क्योंकि अपना आदत सुधारा। तुम भी अपना आदत सुधारोगे, तुम भी अच्छा होगे। तुम गांव में इस एग्जाम्पल हजारों देखता होगा कि कोई बच्चा है जो 7th 8th तक तो पढ़ भी नहीं करता, खाली बदमाशी करता, इधर उधर 9th 10th जम के पढ़ा, 9th 10th जम के पढ़ा, वो लड़का तेज के कैटेगरी में आ जाता है। एकदम भूसगोल था, नहीं पढ़े वाला था, एकदम मूर्ख था, महान मूर्ख था, गधा लोग कहता था, वो 1 से 2 साल मेहनत करता है, वो तेज तुमसे आगे निकल जाता है। और ऐसा गांव में हजारों एग्जाम्पल है, लगभग हर एक गांव में 2 3 बच्चा ऐसा होता है जो पढ़े वाला पहले नहीं होता है, और 9th 10th आते आते या 10th आते आते वो तेज हो जाता है, क्योंकि वो अपने आदतों में सुधार करता है। तुम भी अपने आदतों में सुधार करो, करोगे बेहतर हो रहेगा, नहीं करोगे बस कभी कभी इरिटेट होता है दिमाग, तुमको फिलोसफी सुना देंगे। कितना फिलोसफी सुना है, फिलोसफी सुनाने में भी तो लॉस है, टाइम लैप्स हो रहा है, क्वेश्चंस बनाने का है, थ्योरी पढ़ाने का है। अगर इस फिलोसफी से तुम कुछ निकाल पा रहे हो तो बेहतर है, और नहीं निकाल पा रहे हो तो कोई बात नहीं। अपने भविष्य का निर्माता तुम खुद है, अपने परिस्थितियों का भाग्य विधाता तुम खुद है, दूसरा हम कुछ नहीं कहेंगे। आदतों में सुधार करोगे बेहतर रहेगा, नहीं करोगे वैसे ही चलते रहेगा, जिंदगी कट जाएगा। क्वेश्चन लिखो, a dry cell of EMF 2 volt, a dry cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm
a dry cell of EMF 2 volt and internal resistance 0.1 ohm is connected to a 3.9 ohm external resistance is connected to a 3.9 ohm external resistance. What will be the potential difference? What will be the potential difference across the terminal of cell? What will be the potential difference across the terminal of cell? हिंदी मीडियम वाला लिखो तो, एक सेल का ईएमएफ, तुम लोग भी ईएमएफ लिखो, स्मॉल ई, स्मॉल एम, स्मॉल एफ, कहला बड़ा बड़ा लिखेगा विद्युत वाहक बल। एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है, 2 वोल्ट है। एक सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध 0.1 ओम है। हो गया। इसे 3.9 ओम वाला बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। इसे 3.9 ओम वाला बाह्य प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। तो सेल के सिरों के अनुदिश विभवांतर ज्ञात करें। तो सेल के सिरों के अनुदिश विभवांतर ज्ञात करें। कोशिश कीजिए बनाने का। गिन चुन के 3-4 को फॉर्मूला इसी में 3-5 करना है और बना लेना है। कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है, टफ नहीं है। हाँ 0.1 है। कितना गया? 1.95 इज द राइट आंसर।
ये लास्ट आसान क्वेश्चन है, इसके बाद आपको थोड़ा सा घुमा हुआ क्वेश्चन देंगे। चलिए देखिए बोर्ड पर। कुछ नहीं, इसमें तो बहुत आसान था। कैपिटल आर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 3.9। स्मॉल आर का वैल्यू दिया है कितना, 0.1। वोल्टेज दिया हुआ है कितना, मतलब ईएमएफ दिया हुआ है कितना, 2 वोल्ट। बस तुम्हें पूछ रहा है वी आउटपुट। अब तुम बताओ वी आउटपुट का फॉर्मूला क्या होगा। ई माइनस आई स्मॉल आर। हमें क्या नहीं पता है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, आई। क्या निकालना पड़ेगा, आई। आई तो बहुत आसान है भाई। आई का फॉर्मूला क्या होता है, बोलो बोलो। ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ईएमएफ कितना दिया हुआ है, 2 वोल्ट। और कैपिटल आर का वैल्यू 3.9 और स्मॉल आर का वैल्यू 0.1। 2/4, 0.5 एम्पियर हो गया। बस भी आउटपुट या टर्मिनल वोल्टेज वही होता है, ई माइनस आई आर। ई का वैल्यू है 2, आई का वैल्यू 0.5। ई माइनस 0.05 घटाओगे तो 1.9.5 वोल्ट। आसान था कि टफ था, बना लेना चाहिए था। क्या आप थोड़ा सा ढंग के क्वेश्चन पे चलें जिसमें थोड़ा सा दम हो। इस तरह का क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग होता है, तुम आराम से वैल्यू पुट करोगे, आंसर आएगा। लिखिए, व्हेन अ बैटरी, इंग्लिश मीडियम वाला तो बना लिया होगा ना, बोले। व्हेन अ बैटरी कनेक्टेड टू अ 12 ohm external resistor, 12 ohm external resistor connected to a 12 ohm external resistor, the current in the circuit becomes, the current in the circuit becomes 0.5 ampere. The current in the circuit becomes 0.5 ampere. Now the external resistor replaced with now the external resistor is replaced with 25 ohm. Then
current in the circuit becomes then current in the circuit becomes 0.25 ampere. Then calculate the EMF and internal resistance. Current becomes 0.25 ampere. Then calculate the EMF and internal resistance. हो गया? आइए हिंदी मीडियम वाला लिखिए तो किसी बैटरी को 12 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है। किसी बैटरी को 12 ओम प्रतिरोध से जोड़ा जाता है तो इसमें विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। तो इसमें विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। जब बाह्य प्रतिरोध को बदलकर 25 ओम कर दिया जाता है, जब बाह्य प्रतिरोध को बदलकर 25 ओम कर दिया जाता है तो विद्युत धारा का मान 0.25 एम्पियर हो जाता है। तो विद्युत धारा का मान 0.25 एम्पियर हो जाता है। हाँ 0.25 एम्पियर हो जाता है। तो सेल का ईएमएफ तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। तो सेल का ईएमएफ तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। बना किसी से? बना किसी से? चार गोड़ा मिल के कथी बना रहे रे? अपन अपन बनाओ ना। पूछ रहे तू कथी ज्ञाता है, ज्ञानी है ना? तो अपना काम करो। हाँ तो सीधा बैठो ना आदमी जैसा।
हाँ, और अपना 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 बुद्धि से बनाइए, चार गुणा मिला के बनाइएगा ना, वो काम नहीं देगा कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे किसी भी एग्जाम में। वो चारों गुणा मिला के बनाइएगा तो हो सकता है कि चारों गुणा के एफर्ट से बन जाए, और ऐसे ऐसे करके हाँ कॉन्फिडेंस अर्जित कर लें, लेकिन उसका रिजल्टेंट जीरो होगा। चलो, बन गया कितना? हाँ, गुड। आइए बोर्ड पर देखिए, इतना भी टफ नहीं था कि तुमसे ना बनता, बहुत आसान था। तुम फॉर्मूला लगाते, फॉर्मूला दो तीन तरह से लगा सकते हैं, देखिए। सिंपल फॉर्मूला लगाना था। आई का क्या फॉर्मूला होता है? ईएमएफ अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर होता है। पहली दफा कितना करंट है? 0.5। हमको ईएमएफ नहीं पता है, ई मान लेते हैं। कैपिटल आर पता है कितना, 12। और स्मॉल आर नहीं पता है, मान लेते हैं। अरे बोल नहीं रहा है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1। दूसरी दफा करंट का वैल्यू कितना हो जा रहा है? 0.25। देखो करंट कितना हो जा रहा है। उस समय हमारा ईएमएफ थोड़ी बदलेगा, बस एक्सटर्नल असिस्टेंस 12 नंबर क्या हो जा रहा है, 25। और इंटरनल असिस्टेंस थोड़ी बदलेगा, हो दोनों क्या रहेगा, सेम। अरे बोल नहीं रहा है, क्या तुमको डिवाइड करने आएगा? क्या दोनों इक्वेशन को डिवाइड करने आएगा? क्या इक्वेशन नंबर 1 डिवाइडेड बाई 2 करने आएगा? बोलो तो 1 क्या है? 0.5 डिवाइडेड बाई 0.25। इधर बताओ, ई अपॉन 12 प्लस स्मॉल आर, और इधर ई अपॉन 25 प्लस स्मॉल आर। अरे हाँ या ना? क्या तुम्हें कटाने आता? 25 दूना, तो अगर समझदार है तो 2 मरतबे कट जाएगा। अगर आप समझदार हैं तो कितना, आप बेवकूफ़ है तो कोई बात ही नहीं है। तब दशमलव हटा हटा के कटाते रहिए। चलिए अब बताइए, क्या ऊपर वाला कट जाएगा? तो क्या हो जाएगा, 2 बराबर, भाग का भाग ऊपर जाके क्या हो जाता है, गुना। अरे भाग का भाग ऊपर जाके क्या हो जाएगा, गुना। और ये नीचे रहेगा, तिरछा तिरछी गुना कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। 24 प्लस 2r बराबर 25 प्लस स्मॉल आर। स्मॉल आर इधर प्लस में, इधर आके माइनस में। इधर 24 प्लस में, उधर जाके हो गया, कहानी खत्म। 2r माइनस स्मॉल आर बराबर 25 माइनस 24। स्मॉल आर का वैल्यू 1 ओम। अरे आ गया। किसी एक में रखो, ईएमएफ आ जाएगा। किसी एक इक्वेशन में रखो स्मॉल आर का वैल्यू, क्या आ जाएगा, ईएमएफ। देखो 12 1, अरे 12 1, 13 गुने 0.5 करोगे तो 13 पचे 65, 6.5 है ना। देखो 25 1, 26 से, उससे बेहतर ऊपरे वाला है। 26 से 0.25 में मल्टीप्लाई करोगे, आएगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन उससे बेहतर कौन है, इक्वेशन नंबर 1। अरे बोल ही नहीं रहा है। बताओ, तुम्हारा ही फॉर्मूला यूज किया है कि हम कुछ स्पेशल लगा दिए? अरे वही फॉर्मूला यूज किया गया, कुछ स्पेशल लगाया गया है? थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन था। जल्दी से बनाओ, अगला क्वेश्चन इसी पैटर्न पर दे रहे हैं, देख रहे हैं बना पा रहे हो कि नहीं।
छापो छापो, तेजी से छापो। इंग्लिश मीडियम बोले। इसमें निकालना भी है भाई साहब, वहीं तक सॉल्यूशन नहीं है। लिख लीजिएगा, समीकरण 1 में स्मॉल आर का मान रखने पर ई का वैल्यू 6.5 आ जाएगा। रखना है। तुम लोगों को कोनो भरोसा है? इंग्लिश मीडियम लिखो तो। A resistance of 2 ohm, a resistance of 2 ohm is connected across the cell, is connected across the cell, is connected across the cell हो गया। Then current becomes 0.5 ampere. When resistance is replaced, when resistance is replaced by 5 ohm, the current is 0.25 ampere. Then calculate the EMF and internal resistance of battery. हिंदी मीडियम वाला लिखो तो। हिंदी मीडियम बोल सकते हैं? लिखिए। किसी बैटरी के अनुदिश 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर, किसी बैटरी के अनुदिश 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ने पर परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। परिपथ में विद्युत धारा का मान, परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है। यदि से परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.5 एम्पियर हो जाता है, यदि इसे 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, यदि इसे 5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान, तो परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.25 एम्पियर हो जाता है, 0.25 एम्पियर हो जाता है। तो आंतरिक प्रतिरोध तथा ईएमएफ ज्ञात करें। परिपथ में विद्युत धारा का मान 0.25 हो जाता है, तो
आंतरिक प्रतिरोध तथा ईएमएफ ज्ञात करें, आंतरिक प्रतिरोध तथा ईएमएफ ज्ञात करें। आ गया? सबका आना चाहिए, थोड़ा टाइम लो लेकिन सबका बनना चाहिए। इंग्लिश मीडियम बना लिया सब? कितना आया? 1 पॉइंट। और इंटरनल असिस्टेंस? चलो गुड। पहले क्वेश्चन लिख लो इंग्लिश मीडियम वाले, फिर हिंदी मीडियम वाले। जो लोग नहीं बनाए हैं तेजी से बनाइए, आ रहे डंडा लेके, घबराइए मत। बोलें? द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ सेल, the potential difference across the cell is 1.8 volt. The potential difference across the cell is 1.8 volt. 1.8 1.8 volt. When a current of 0.5 ampere is drawn, when a current of 0.5 ampere is drawn, when a current of 0.5 ampere is drawn from it, फुल स्टॉप के बाद लिखना है द पोटेंशियल ड्रॉप falls to 1.6 volt. The potential drop falls to 1.6 volt. The potential drop falls to 1.6 volt when a current of 1 ampere is drawn. When a current of 1 ampere is drawn, then find the EMF and internal resistance. चलो हिंदी मीडियम वाला सारा बच्चा बना लिया है ये वाला क्वेश्चन? सबका 1.5 वोल्ट आया है? और इंटरनल रेसिस्टेंस? टोपी बना है तो अभी कथी लिख रहा है? थोड़ा सा नक्षत्र बैलेंस का क्या हुआ? चलिए हिंदी मीडियम वाले लिखे तो एक सेल के अनुदिश
एक सेल के अनुदिश, मुझे लगता है सब बना लिया होगा। किसी को पूछने की जरूरत है क्या? अगर पूछना है तो पूछ लो। बना लिया है कि पूछ रहा है? हाँ हाँ। आंसर नहीं मिल रहा है। चलो कहाँ रखा है? यहाँ पर कितना रखा बताओ। यहाँ पर, यहाँ पर ई रखा है। यहाँ क्या रखा है? 2+r। और यहाँ पर नहीं मिलने का फिर सवाल ही नहीं है भाई। तो तुम कैलकुलेशन खराब किया होगा। देखो सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ आप यहाँ पर क्या रखना है 2, यहाँ पर क्या रखना है 5। देखो तो ऐसे किया है तो यहाँ क्या आ गया 2। और यहाँ बोलो भाग ऊपर जाएगा 5+r और नीचे 2+r। यहाँ किया है? यहीं गड़बड़ा दिया है। अब सुनो सुनो, अब देख लो पहले गड़बड़ाया है तो देख। तिरछा तिरछा गुना कर, 2×4 प्लस 2r बराबर 1 से 5 में गुना करेगा 5 ही रह जाएगा r, इधर का प्लस इधर आके माइनस 2r माइनस r, और इधर का प्लस इधर आके माइनस। बोलो r बराबर 1 आ गया। किसी एक इक्वेशन में मान पुट करो, खटाक से बना लो। हाँ हिंदी मीडियम वाले प्रश्न लिखा जाए। बोलूं? अभी नहीं लिखा है क्या? चलो जल्दी से सुधारो और बाद में कैलकुलेट करते रहना। लिखो एक सेल के अनुदिश विभवांतर का मान 1.8 वोल्ट है। एक सेल के अनुदिश विभवांतर का मान, एक सेल के अनुदिश विभवांतर का मान 1.8 वोल्ट है। हाँ 1.8 वोल्ट है। यदि उससे, यदि उससे 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि उससे 0.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। पूर्ण विराम दे दीजिए। लिखिए अब विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है। अब विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है यदि उससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, यदि उससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो अब विभवांतर 1.6 वोल्ट हो जाता है यदि उससे 1 एम्पियर की विद्युत धारा, 1 एम्पियर 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ईएमएफ तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। ईएमएफ तथा आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करें। और मुझे लगता है कि बहुत आसान है टफ नहीं है। कौन फॉर्मूला यूज होगा ये भी देख लो। V बराबर E माइनस आई आर। एक बार वोल्टेज दिया है 1.8, एक बार वोल्टेज दिया है 1.6। करंट का वैल्यू एक बार है 0.5 और एक बार करंट का वैल्यू है 0.25, सॉरी 1 एम्पियर। वैल्यू पुट करो, दो इक्वेशन, दो अननोन, तुम्हारा लीनियर इक्वेशन विथ ऑफ 2 वेरिएबल्स आ जाएगा 10th वाला। अरे दो चर वाले रैखिक समीकरण नहीं पढ़ा है 10th में? बस वहीं आ जाएगा, तुम वैल्यू पुट तो करो।
चलो मुंडी ऊपर करो, तो टाइम नहीं देंगे, टाइम नहीं है। चलो मुंडी ऊपर करो सब कोई। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो वोल्टेज है कितना हो जा रहा है 1.8, जब हमारा करंट का वैल्यू कितना है 0.5। हमको नहीं पता है ई आर, मान लेंगे। अब हमारा वोल्टेज कितना हो जा रहा है 1.6, जब हमारा करंट कितना हो जा रहा है, यस और नो। मुझे लगता है कि अगर तुमको घटाने आता है इक्वेशन को, क्या आता है घटाने, तो तुम्हारे लिए बच्चों का खेल हो जाएगा। 1.8 में से 1.6 घटाओ 0 बराबर ई, ई निपट जाएगा। ई कितना आर, 1 आर में से माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो 1 आर में से 0.5 आर घटाओगे तो कितना बच जाएगा 0.5 आर। आर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2/5, या 0.2/0.5 कटा दोगे तो कितना आएगा 0.4, यही ना आएगा जी। तो 0.4 ओम आ गया, क्या इंटरनल के एक्सटर्नल, इंटरनल। किसी एक में वैल्यू पुट करो और ईएमएफ निकाल लो। 1.8 बराबर ई माइनस 0.5 इंटू 0.4, तो इधर का नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव। 1.8 बराबर ई माइनस 0.20, इधर का नेगेटिव इधर आके पॉजिटिव। 1.8 प्लस 0.2 इज इक्वल टू ई। ईएमएफ का वैल्यू कितना वोल्ट आएगा 2 वोल्ट। यस और नो, आसान था कि टफ था? कल हम लोग पढ़ेंगे सीरीज पैरेलल। क्या पढ़ेंगे? 10th में भी आप सीरीज पैरेलल पढ़े थे और यहाँ भी सीरीज पैरेलल पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट होगा, है ना। आज सिर्फ क्वेश्चंस हुआ है, घर पे जाके क्वेश्चन का खूब प्रैक्टिस कीजिएगा। सेम टाइप के क्वेश्चन को अगेन एंड अगेन करना है। और घर पे जाके आज अपने पढ़ाई में जो डिस्टरबेंस है, कौन डिस्टर्ब कर रहा है, उस सारे पॉइंट को लिखो और उसको कैसे तुम समाप्त कर सकता है उसका सॉल्यूशन भी खुद से लिखना। लिखना शुरू करो और अपने आप में सुधार करना है। दांत चियाड़ने से नहीं होगा। रे रे दांत दिखा रहा है, हम सीरियस बात कर रहे हैं, तुम दांत दिखा रहे हैं, दांत उखाड़ लेंगे, समझ रखना। हम चाहते हैं कि तुम सब में सुधार हो, तुम दांत दिखा रहा है रे। घर पे जाके कॉपी पर, डायरी पर, जहां भी है लिखिए तुम्हारे अंदर क्या कमी है, क्या है जो पढ़ने से रोक रहा है। कमी गोली मारो, तुम लबड़ा है लबड़े रहो, हमको मतलब नहीं है, लेकिन पढ़ने से क्या रोक रहा है इससे मतलब है। उसको लिखो, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे समाप्त कर सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर ये हैबिट हो गया कि किताब लेके झक मार रहे हो? क्या तुम्हारे अंदर हैबिट हो गया कि 4 पेज पलट दे तो 1 पेज का भी ज्ञान नहीं होता है? इसको कैसे हम समाप्त करेंगे? लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, पेंसिल से पढ़ेंगे, हाइलाइटर से लिख के पढ़ेंगे, नीचे उंगली डाल के पढ़ेंगे, बोल के पढ़ेंगे, सब कुछ सॉल्यूशन है। और किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिले हमसे कांटेक्ट करो।